सिद्धि माता का चेहरा आज ऐसा चमक रहा था मानो किसी अनदेखी आग ने उनके माथे पर सूरज सजा दिया हो। लेकिन आंखें, वो आंखें शांत नहीं थीं। उनमें तूफान ठहरा हुआ था, जैसे समंदर ने लहरें रोक ली हों, बस एक झटके में सब कुछ बहा ले जाने को तैयार। मंदिर के प्राचीन आंगन में खड़े गोपाल और पुष्पा पहली बार खुद को इतना नन्हा, इतना असहाय महसूस कर रहे थे। हवा में अगरबत्ती की गंध इतनी घनी थी कि सांस लेना भी बोझिल लग रहा था। दोनों अपनी बेटी की जिंदगी को अपनी जिद की चाकू से काट छांट देना चाहते थे। पर आज कोई उन्हें रोकने आया था, और वो कोई साधारण इंसान नहीं, सिद्धि माता थीं। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और गूंजदार थी जैसे मंदिर की दीवारों के पीछे से कोई प्राचीन देवता बोल रहा हो। तुम दोनों जो कर रहे हो वो कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। सिद्धि माता ने एक लंबी ठंडी सांस ली। ये भगवान की बनाई डोर को कैंची से काटने की कोशिश है। आर्यवर्धन और अनन्या का रिश्ता आज का नहीं, ये 7 जन्मों की सिलाई है। ये संयोग नहीं, पुनर्जन्म का वो धागा है जो कभी नहीं टूटता। गोपाल ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन गला सूखकर कांटों सा हो गया। पुष्पा की उंगलियां आपस में इस कदर भिड़ गईं कि नाखून त्वचा में धंस गए। सिद्धि माता ने धीरे से पर इतनी ताकत से उंगली उठाई कि हवा भी कांप उठी। अगर तुमने इन दोनों के बीच दीवार खड़ी करने की जिद की, तो याद रखना, सिर्फ इनकी नहीं, तुम्हारी भी दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। भगवान की मर्जी के आगे ताकतवर कोई नहीं, कोई नहीं। तभी हवा एकदम थम गई। मंदिर की पुरानी भारी पीतल की घंटी बिना किसी हाथ के बज उठी। टण, टण, टण। एक लंबी ठंडी लगातार गूंजती आवाज़, जैसे नियति ने खुद खड़ा होकर ताली बजाई हो। सिद्धि माता की आखिरी बात हवा में तीर की तरह चुभ गई। अनन्या की शादी कहीं और मत करो, ये लड़की आर्यवर्धन के लिए ही बनी है। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो ऐसा अनर्थ होगा जिसकी आग तुम्हारी तीनों पीढ़ियों को जला डालेगी। घर लौटते ही गोपाल का गुस्सा फट पड़ा। वो अन्नू को ऐसे बुलाया जैसे कोई हुक्म दे रहा हो। आर्यवर्धन से साफ मना कर दो, ऑफिस भी छोड़ दो, ये रिश्ता यहीं खत्म, आज, अभी। पुष्पा ने भी बेटी की आंखों में डूबते आंसुओं को देखकर वही दोहराया, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। अन्नू का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। आंसू थे, पर आवाज नहीं निकली। वो बस चुपचाप खड़ी रही। मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच में पुनर्जन्म का कोई बंधन है? क्या यही वजह है कि आर्य की एक झलक भर से उसका दिल इस कदर बेकाबू हो जाता है? दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कमरे में बैठा था, हाथ में अनन्या का दिया हुआ वो छोटा सा कागज का फूल जो उसने कभी नहीं फेंका। उसे पूरा यकीन था कि अनन्या समझेगी, वो उसका प्यार समझेगी। पर जब अनन्या मिली तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्य, मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। आर्य का